Hello everybody, welcome back to our channel. Congratulations to everyone who have scored so well in CLAT, ALET and everything. For people, we also have option B, plan B. So we're going to start and today we're going to talk about SLAT. Right, all about SLAT. SLAT is what? SLAT is an exam that is conducted for your Symbiosis लॉ एंट्रेंस टेस्ट राइट. तो वो सिम्बाइसिस में अगर आपको जाना है उसके बारे में आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. About the exams, forms, eligibility, selection process, syllabus of the exam, important dates, important topics, tips and strategies, right? सो अबाउट द एग्जाम्स ये क्या है, इसे कौन कंडक्ट कराता है? ये सिम्बाइसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. ये ऑनलाइन पेपर है, ये आपके क्लैट और एलेट जैसे ऑफलाइन नहीं होता है. एंड कंडक्टेड बाय सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. कंडक्ट कौन कराता है? सिम्बाइसिस कराता है. एंड फॉर एडमिशन इनटू हिज अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्सेज. 4 जगह सिम्बाइसिस की कॉलेजेस हैं. द फर्स्ट वन है सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे. मैंने इसे क्रोनोलॉजिकली ही लिखा है. सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे बेस्ट माना जाता है सिम्बाइसिस की फैकल्टीज में से. फिर आता है सेकंड पे नोएडा, थर्ड आता है हैदराबाद. SLS नागपुर इज द न्यू ब्रांच. ये दोनों रिलेटिवली न्यू हैं. अगर आपको कोई भी आसपास में नहीं अच्छा मिल रहा है कॉलेज तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, राइट, इवन इफ इट इज नियर टू योर होम टाउन. बट ये दो बेस्ट है. दिस हैज सेट द रेपुटेशन एंड बार सो फार. नेक्स्ट इज फॉर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन. द फॉर्म्स आर ऑलरेडी ओपन. इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. होता क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें करना है तो यू हैव टू फिल अ फॉर्म. क्या है वो फॉर्म? मैंडेटरी टू अपीयर फॉर स्लैट एज अ प्री कंडीशन फॉर SLS पुणे. प्री कंडीशन फॉर SLS पुणे, आपको स्लैट में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है. मस्ट कंप्लीट दी स्लैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है उसके लिए. 1950 फॉर स्लैट रजिस्ट्रेशन फ़ी. पुणे वाले SLS के लिए आपको अलग से एक पैसा भरना पड़ेगा, वो है 1000 रुपीज़, राइट. BA BBA बोथ, अगर आपको दोनों करना है तो आपको 1000 दोनों का देना पड़ेगा. फिर आता है एक रजिस्ट्रेशन में उन्होंने नोट बोल रखा है, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर एंड पे टू बोथ स्लैट एंड SLS पुणे. आप स्लैट में रजिस्टर कर रहे हैं, SLS पुणे का भी आपको अलग से करना पड़ेगा, राइट. द 1900 प्लस 1000 रुपीज फॉर BA and BBA, right. And then SLAT and not registered by paying above mentioned fee will not be eligible for phase of PI VAT for process of SLS पुणे. अगर आपने SLS पुणे का साथ में नहीं भरा है तो आप उस वाले उसमें एलिजिबल नहीं होंगे. फिर आता है एलिजिबिलिटी. आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन वो मांग रहा है. The candidate should have passed exam from any recognized board with a minimum of 45% marks. Students who have appeared for their standard 12 final examination and awaiting results are also eligible to apply, subject to submission of passing certificate at the time of final admission. तो वो ये बोल रहे हैं कि आप 12th पास आउट हो सकते हैं, जिसके मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 45% मार्क्स. कैटेगरी में होना चाहिए SC and ST के 40%. प्लस वो बोल रहे हैं अगर आप अपियरिंग हैं तो जब हम फाइनल एडमिशन लें आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए, राइट. फिर आता है इनटेक. इनके पास में 300 सीटें अवेलेबल है, इंक्लूसिव ऑफ 180 सीट्स फॉर BBA LLB एंड 120 सीट्स फॉर BA LLB. ठीक है. सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी दोनों का, BA and BBA का. फिर ये बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्लैट रजिस्ट्रेशन इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्लियरली इंडिकेट द प्रोग्राम टू विच दे विश टू अप्लाई. इफ अ कैंडिडेट इज फ्री टू चुलाई बोथ और एनी वन ऑफ द प्रोग्राम. आपने जब भी अप्लाई करना है आपने दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर आपने BBA कर दिया तो बाद में चेंज नहीं करने देंगे. वो क्या करना है, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप BBA कर लेंगे, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो BA कर लेंगे, अगर आपका इससे कोई भी अलग बैकग्राउंड है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप इनकी साइट पे जाके सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं. मोस्टली व्हाट आई नो इज अकाउंट्स. अगर आपको बैलेंस शीट्स बनाना और वो नहीं आता है, नहीं कर पाएंगे तो BA कर लेना. BA बेस्ट एंड सेफर ऑप्शन होगा, राइट. प्लस गाइज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू विल हैव डिफरेंट आउटलुक्स फॉर डिफरेंट पीपल. ये एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जो सब पे लगेगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा, बट कुछ भी हैप्पीजार्ड वे में ना करें,
राइट, देन इज द सिलेक्शन प्रोसेस. सो अनलाइक योर क्लैट, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं लेते हैं, ये 3 चीजें लेंगे. द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट लैट, राइट. सीबीटी मोड, ये ऑनलाइन होता है, राइट. सीबीटी इज ऑनलाइन मोड. फिर आता है राइटिंग एबिलिटी, WAT, होम बेस्ड ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड. मतलब इसमें वो क्या करेंगे, उसमें वो आपको हमेशा एक पैसेज लिखने को देंगे. ऐसे टाइप होता है, कुछ नहीं करना है, 200 से 300 वर्ड का एक पैसेज लिखना है आपको, जिसमें वो आपसे पूछेंगे. जैसे आप, उन्होंने आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट विमेन राइट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट LGBTQ राइट्स अबाउट इन इंडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेशल मैरिज, जो भी न्यूज़ में चल रहा है उस पर वो आपको उस पर कुछ देंगे, राइट. देन विल फर्दर टॉक अबाउट इट मोर व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द होल थिंग. Then is personal interaction online. So for personal interaction online, you need a lot of practice. They're not going to ask you very difficult questions, but questions जो कि आपने अगर आपने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपका easily हो जाएगा उसमें, ठीक है. बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो easily हो जाएगा. उसके लिए if you want, we are also online, we have started batches for OLETs, other law entrance tests. क्लैट के अलावा भी हम प्रिपरेशन कराते हैं. अगर आपको हमसे जुड़ना है, विल प्रोवाइड यू विथ ईच एंड एवरीथिंग. So if you want that, we can also supply that, and you can contact Law Prep Jaipur, Jodhpur, and any branch that is near you for the same, right? OLETs. फिर चलते हैं आगे. सिलेबस क्या क्या रहेगा इसका. जो भी सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट वाला है, आपका स्लैट का पेपर है, इसका एक बार ब्रेक थ्रू देख लेते हैं, राइट. ब्रेकआउट देख लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग. इसके आएंगे 12 क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन. AR भी आती है इसमें, दोनों आती है इसमें. CR भी आ रही है इसमें, AR भी आ रही है, राइट. देयर इज एनालिटिकल रीजनिंग के 12, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 12, जनरल नॉलेज के 12, राइट. सो द टोटल कम्स टू 60. द टाइम गिविंग विल बी 60. ये आपका पूरा ब्रेकडाउन है इसमें. Logical reasoning, legal, analytical, reading comprehension, general knowledge. Also good news, there is no negative marking in this paper. आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसके बाद में आपका एडमिशन का प्रोसेस चालू कर देंगे वो, राइट. इसके बाद में आता है रिटन एबिलिटी टेस्ट. इसमें वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हाउ स्ट्रक्चर्ड essay you can write, because you're going to be future lawyers. You'll be writing a lot of substances from the day that you start your law school to the day to you die as an advocate, right? So आप क्या चीज़ को कैसे बनाकर लिखते हैं. जैसे अगर हम कोई भी बात करते, कोई भी कहानी बताते हैं, तो हम हमेशा हमने वो किया था, ये 2 जने थे, इन दोनों जनों ने ऐसे किया, उसके साथ में ऐसे हुआ, उसका रिजल्ट ऐसे हुआ, so my remarks are this, राइट. इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज. ऐसे कैसे लिखते हैं, राइट. ESSA कैसे लिखते हैं. It's just about how you make a paragraph interesting, how you start with it, what are your clarity about the subjects. This is how they're going to test you. वो आपकी क्लैरिटी चेक करेंगे कि क्या क्लैरिटी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है, कैन यू मेक अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, आप लाइंस को वैसे लिख सकते हैं क्या, प्लस आपको जो भी प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप 300 वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या. इट्स जस्ट दैट. इफ़ यू वांट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, या आप ये कैसे करेंगे, आप या तो कोई भी जो भी टॉपिक्स आपने क्लैट में पढ़े हैं, जो मैंने बोले थे इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे लिख लें आप उन्हें, जैसे मैं एलिमेंट्स बताती जाती थी वैसे लिख लें, या फिर आप हमें अप्रोच करें. हम ओलेट्स वाले में वी हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल वर्जन, जिसमें आप आराम से ये सब कुछ कर सकते हैं, राइट. देन इज the total marks for this test is 20 and the time given is 30 minutes. आपके 20 नंबर इसके होंगे, राइट. 60 + 20, राइट. फिर आता है आपका, इसमें से आपको मिलेगा 30 मिनट में, आपको अच्छा खासा टाइम है, 300 वर्ड्स ही तो लिखना है, राइट. सो इट्स नॉट मोर, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर गाइज हु आर अपियरिंग विद 12th, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा क्लैट के पूरे टाइम में, तब आपने एडिटोरियल्स पढ़े होंगे, तो सबकॉन्शियसली आप ये कर लेंगे, right. You will not require a lot of efforts, but people who are droppers and doing this, आप रेगुलरली एक उस टॉपिक को उठाकर और आप लिख सकते हैं. इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं लगेगा, ऊपर वाले का भी आपको वही पता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. इसमें आपके लीगल में टॉर्ट, क्राइम बेसिक्स जो भी हमने पढ़ा था वही आएगा. ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है क्लैट वाला जैसा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लेस MCQ बेस्ड आता है ये,
राइट, डायरेक्ट होगा, पैसेज बेस्ड नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज उतनी ही आएगी जितनी आपकी आपने पढ़ी है क्लैट के लिए, क्लैट एक्सप्रेस में से इनफ है, मोर देन इनफ है, राइट। देन कम्स द लास्ट एंड द फाइनल वन, पर्सनल इंटरेक्शन। जब आप ये दोनों क्लियर, इन दोनों के मार्क्स इकट्ठा होकर फिर आपको डिसाइड किया जाएगा, बट टू अपीयर इन बोथ ऑफ दीज यू नीड टू क्वालिफाई इन टू दिस लेवल, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वालिफाई करेंगे तभी इन दोनों में आ पाएंगे। So P will be conducted online in which expert test the personal attributes of the candidates probability। क्या बता रहे हैं ये, आपसे ये पूछेंगे अच्छा कॉलेज कौन सा है, आपका स्कूल कौन सा है, हाउ मच डिड यू स्कोर, और ये क्यों सोचा स्लैट में देना है, वाई सिम्बायसिस, वाई लॉ, what will you do after this, what are your future aspirations। So as mature people you should be quite clear with it, why do you want to pursue law, what after law, and please do not answer questions like this that I love lying, मुझे झूठ बोलना बहुत पसंद है, ये बहुत गलत होगा। आप ये बताएंगे कि because the field is so powerful, I feel that if I stand in the court I will deliver a landmark judgment। So any further such details, we'll be taking detailed of personal interviews and also in our OLED program. If you guys want, you can call and subscribe to that even, right। They're just going to check your communication skill, पर्सनल स्किल, बातें करेंगे थोड़ी मोड़ी, आप कहाँ से आए हैं, व्हाट इज गुड इन योर सिटी, like they can ask you आपके सिटी में क्या अच्छा है। So if you have high court or supreme court, you can say that the high court and the supreme court, the apex authority of delivering the judgments is from my city, the ancient BHU is from my city। तो ऐसे आप थोड़े intellectual answer देंगे for the people that you are, right। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ पूछेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। सो योर रजिस्ट्रेशन क्लोजेस ऑन April 12th, राइट, योर पेमेंट क्लोजेस ऑन April 12th एज वेल। फिर आता है एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 25 तारीख को, और जिनका दूसरा वाला है, 2 में होता है सैटरडे एंड संडे बोथ, जिनका दूसरा वाला है उनका आ जाएगा 30 तारीख को। टेस्ट कब है, 1 से 5 तारीख तक है, हमारा वाला है 5 तारीख को। फिर आता है टेस्ट 2, वो आपका है वापस में 11 को, राइट, रिजल्ट आ जाएगा 22 तारीख को। नाउ टू बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्लैट एंड SLS पुणे, 15 December 2022, SLAT registration and payment closes on 16th April। SLAT admit card will be available on April 23rd, May 3। जिनका भी टेस्ट डेट ये है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन यू कैन सी आपका जो भी टेस्ट डेट जिस डेट पे है उस डेट पे कर लें। एग्जाम एंड टाइम आपका आ जाएगा 6th को है, 14th को है, 24th मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सो गाइज प्लीज ध्यान देना, आपका जो बेसिक सारा सब कुछ है वो जो हमने क्लैट में पढ़ा है, जो भी बुक्स आपके पास थी वो इनफ है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ऑफ दोज, आप लोग ओलेट्स प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट रिलेटेड टू दैट, please comment down below, and if you want me to discuss the papers of the exams that we are talking about, also comment down below for that। So like, share and subscribe. Thank you everybody।